नमस्कार दोस्तों, इजी वास्तु बाय वीजी रेमेडीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय लेके आया हूँ। नमक से जुड़े कुछ टिप्स जो आपके घर के वास्तु दोष को और नेगेटिविटी को दूर करेंगे। तो समय नष्ट ना करते हुए आइए बात करते हैं। नमक हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारी किचन के अंदर आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन जो खाने का नमक है, जो सफ़ेद नमक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस नमक के बारे में आज बात कर रहा हूँ वो है समुद्री नमक, सबसे बेस्ट जो माना जाता है, और उसके बाद सेंधा नमक। ये दोनों नमक ऐसे हैं जिससे आपके घर के अंदर सारी नेगेटिविटी को दूर रखने की ताकत रखता है। आइए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नमक को दक्षिण दिशा में आपको कभी नहीं रखना है। दक्षिण दिशा में आपको नमक को कभी नहीं रखना है। हमारी सनातन मान्यता के हिसाब से दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा मानी जाती है। तो अगर आप इसको खाने में भी प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले जो किचन का जो आपका कोना है, आप कंपास लेके उसको नोट करिए कि वो दक्षिण दिशा में आपने नमक तो नहीं रखा है। आपको इस नमक को सबसे पहले वहाँ से स्थान बदल के उसको पूर्व की दिशा, उत्तर की दिशा या पश्चिम की दिशा, तीनों दिशा आप ले लीजिए, लेकिन दक्षिण की दिशा में आप नमक को नहीं रखें। अब हम बात करते हैं कि नमक को किस बर्तन में आपको रखना है। तो नमक को हमेशा आप कांच की बरनी में ही रखें। कांच की बरनी आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। ये सबसे पहले आप नमक को कांच की बरनी में शिफ्ट कर दें। अगर आपने इसको प्लास्टिक में रखा है, लोहे में रखा है या स्टील में रखा है, इसका सबसे पहला जो प्रभाव आपके ऊपर जाएगा वो जाएगा शुक्र ग्रह को ये मजबूत करेगा। और शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में वो स्थान रखता है जो हमारे को ऐश्वर्य, धन, प्राप्ति, लग्जरी, सुख, चैन, सारे आराम जो हमको देता है। तो शुक्र ग्रह का सीधा सीधा संबंध जो है वो नमक से है। तो अगर आप नमक को सबसे पहले अगर आप कांच की बरनी में शिफ्ट करेंगे तो महीने, 15 दिन, 20 दिन, क्योंकि वास्तु बहुत धीरे धीरे असर दिखाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज गोली खाई और ये कल असर हो गया। वास्तु का असर चाहे वो नेगेटिविटी में हो या पॉजिटिविटी में हो, बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही धीरे धीरे होगा। अब हम बात करते हैं घर की नेगेटिविटी को दूर कैसे करना है नमक से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नमक को सबसे पहले बाथरूम में आप सेंधा नमक या समुद्री नमक का एक कोई भी कांच का बाउल बाथरूम में रखिए और उस बाउल को आपको हर हफ्ते चेंज करना है। आप कोई भी एक कैलेंडर के अंदर एक दिन बांध लीजिए। जैसे आपने 7 तारीख को रखा है तो आपको 14 तारीख को वो नमक बदलना है, 14 को रखा है तो 21 तारीख को वो नमक बदलना है। तो इस हिसाब से आपको उस नमक को हर हफ्ते में बदलना है, क्योंकि बाथरूम हमारे घर का ऐसा कोना है जो एक तो राहु से जुड़ा है और दूसरा वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि बच्चे जा रहे हैं या हम खुद भी जा रहे हैं तो हम उसको खुला छोड़ देते हैं। तो वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो पूरे घर में आती है और उस पूरे घर के अंदर हमारी किचन भी आती है, शयन कक्ष भी आता है, ड्राइंग रूम भी आता है। तो पूरे घर को वो एक नेगेटिविटी में धीरे धीरे करके कन्वर्ट कर देती है। तो सबसे पहले जब आप ये प्रयोग करेंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी जो बाथरूम की है वो बिल्कुल 97% कम हो जाएगी नमक रखने से। और आप उस बाथरूम में कोई भी एक सुगंध लगा कर रखें। आजकल गोदरेज के या और भी कंपनीज़ के बहुत छोटे छोटे, ताकि वहाँ से एक जो नेगेटिविटी है जो थोड़ी बहुत जो बच जाती है वो नेगेटिविटी दूर हो। दूसरा, शयन कक्ष के अंदर आप कोशिश करें कि एक समुद्री नमक की जो गांठ होती है या समुद्री नमक का जो एक जो जिसको हम बोलते हैं कि जो डेला होता है, उसको आप समुद्री नमक को अपने शयन कक्ष के अंदर आप रखें और उसको कांच के बर्तन में ही रखें। कांच के बर्तन में रखने से ये होगा कि कई लोगों को हमारे पास ये आता है कि हमें रात को नींद नहीं आती है, हमें अजीब अजीब सपने आते हैं, दिमाग में नेगेटिविटी घूमती है, चिंताएं घूमती हैं, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो। तो नींद का ना आना भी आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो ये कई हद तक उसको दूर करने की ताकत रखता है। तो आप अपने शयन कक्ष के अंदर नमक, सेंधा नमक एक कांच के बाउल में भी रखें और उसके बाद उसको हर 4 या 5 दिन में आप उसको चेंज करते रहें। दूसरा, एक चीज़ और आजकल हमसे लोग पूछते हैं कि हमें नौकरी में ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है
हमारी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर भी जो समुद्री नमक जो है, जो गांठों के अंदर मिलता है, जो डेले के अंदर मिलता है, उसके अंदर एक ख़ास चीज़ पाई जाती है जो इन समस्याओं को दूर करने के अंदर ताकतवर है। तो उसके अंदर भी आपको रोज़ सुबह उठकर थोड़ा सा नमक अपनी सीधे हाथ की हथेली पे रखना है। उसके बाद आपको उसको 5 बार क्लॉकवाइज, मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज आपको उसको अपने सर से 5 बार मारना है और जो भी बहता हुआ जल है आपके आसपास है वहाँ पे प्रवाहित करना है। अगर बहता हुआ जल नहीं मिल रहा है तो कहीं तालाब है तो वहाँ आप डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप उसको अपने घर के टॉयलेट में या वॉश बेसिन में डाल सकते हैं। इससे आपको कई हद तक आपकी जॉब में जो स्ट्रेस है उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसफ़र के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपको उन्नति नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बॉस या किसी और चीज़ से कोई समस्या आ रही है, तो उसके अंदर भी आपको आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे उसके अंदर आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सबसे ज़्यादा बूस्ट अप कर देगा। तीसरी बात यह है कि आजकल आर्थिक तंगी हर एक परिवार में है, तो उसके अंदर भी जब हमने कई जगह जब हमने वास्तु के अंदर जब हमने विज़िट करी तो हमने देखा है कि उनके घर के अंदर कई सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं वास्तु के हिसाब से। किसी ने मंदिर के कोना गलत है और किसी का घर के अंदर किसी ने बार लगा रखी है और किसी ने तो शयन कक्ष गलत दिशा में बना रखा है। लेकिन हमने जो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो देखी वो हमने देखी नमक से। तो नमक उन्होंने लोहे के बर्तन में रख रखा है और वो भी दक्षिण। तो आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए भी मैं आपको आज एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही अचूक उपाय है। इसके अंदर आपको रोज़ सुबह उठकर 1 लोटा जल लेना है। उस जल में आपको 1 चुटकी सेंधा नमक या समुद्री नमक मिलाना है। इसके बाद आपको बिना कुछ खाए पिए सुबह उठते ही पहला प्रयोग करना है। इसके बाद आप में इसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक, सेंधा नमक या समुद्री नमक की ही बात कर रहा हूँ, खाने वाले नमक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेंधा नमक या समुद्री नमक जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसको ले लीजिए। उसके बाद इसको आप पानी में मिलाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आप इसको थोड़ा छिड़क दीजिए। ये आपके लिए अचूक उपाय है। इससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको मिलेगा कि आप 15 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। घर की आर्थिक समस्या दूर होने में बहुत हद तक ये सहायक है और हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है। ये कई लोगों के हमारे को फीडबैक आते हैं कि गुरुजी ये करने के बाद में हमारे घर की कई आर्थिक समस्या जो थी वो एक लेवल तक वो ख़त्म हो चुकी है। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि घर का जो मुख्य पायदान है, जो हमारे घर के बाहर हम रखते हैं, जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है या हम जब खुद आते हैं, जो बाहर जो पायदान होता है उसके नीचे आपको ये नमक को पीस के रखना है। थोड़ा सा आप नमक ले लीजिए, उसको आप पीस के रख दीजिए। इससे सबसे पहले तो जितनी भी नेगेटिविटी घर के अंदर आती है वो आना रुक जाएगी और जो घर का जो पूरा जो वातावरण नेगेटिविटी का है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा। जो कलह कलेश, सबसे पहले नेगेटिविटी कैसे रिएक्ट करती है घर में, कलह कलेश, बिना बात के झगड़े या कन्फ्यूजन, आर्ग्यूमेंट, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे करके आपके घर से दूर हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करेगा। ये आपका जो ऑरा है उसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो आपके एक पास से एक पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट होता है। ये आप करके देखिए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दरवाजे के नीचे नमक रखने से एक और फ़ायदा आपको मिलता है कि जो धन लक्ष्मी है उसका आगमन घर के अंदर होता है। और एक चीज़ और मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि घर के अंदर अगर पॉसिबल हो तो हर गुरुवार को आप सेंधा नमक या समुद्री नमक का पोछा ज़रूर लगवाइए। ये अचूक उपाय है। इससे घर के अंदर नेगेटिविटी जो है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी रहती है। तो अगर आप ये हर थर्सडे करेंगे, हर गुरुवार करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सुना। अगर आपको मेरा वीडियो और ये टिप्स पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।